एक छोटा सा गांव था जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। गांव के बाहर एक टूटा फूटा हवेली नुमा घर था जिसे सब भूत बंगला कहते थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां रात गुजारे। लेकिन हीरा और बेटा तो अलग ही नमूने थे। एक दिन बेटा बोला, हीरा, हिम्मत है तो आज रात को बंगले में चले। हीरा हंस पड़ा। तुझे डर लगेगा बेटे, मैं तो हीरा हूँ, चमकता रहूंगा। दोनों शर्त लगा बैठे। जो डर गया वह एक हफ्ते तक दूसरे की बातें मानेगा। रात के ठीक 12 बजे दोनों हाथ में टॉर्च ले भूत बंगले के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खुद ब खुद करता हुआ खुला। बेटा डरते हुए फुसफुसाया, शायद कोई हवा चली होगी। हीरा ने टांग खींची। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई भूत हमें देख रहा है। जैसे ही वो अंदर घुसे, टॉर्च की रोशनी में धूल मिट्टी उड़ती दिखी। हर दीवार पर जाले, टूटी हुई खिड़कियां और एक वीरान सन्नाटा था। हीरा ने अचानक जोर से चिल्लाया, भूत आ गया। बेटा उछलकर हीरा के पीछे छिप गया। फिर समझ आया कि हीरा मस्ती कर रहा था। बेटा गुस्से में बोला, ठीक है, अब तुम देखो बेटा। अब असली ड्रामा शुरू हुआ। बेटा धीरे से गायब हो गया और थोड़ी देर बाद ही एक सफेद चादर ओढ़कर भूत बन गया। पीछे से हीरा के पास आया और धीमे से फुसफुसाया, हीरा, हीरा, मैं तेरी परछाई हूँ। हीरा पहले तो हंसा, फिर जब सफेद चादर वाली चीज ने उसकी टॉर्च झपट ली, हीरा डर के मारे चिल्लाया, पप्पा बचाओ, सच्ची में भूत आ गया। भागते भागते हीरा एक पुरानी मेज से टकराया। उसके सिर पर मटका गिरा और वो मटके समेत फंस गया। उधर बेटा हंसी रोक नहीं पाया। मटके में फंसा हीरा जमीन पर गूंजती आवाज में बड़बड़ा रहा था, बेटा, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी असली ट्विस्ट हुआ। एक तीसरी आवाज गूंजी, कौन मेरी नींद खराब कर रहा है। दोनों का रंग उड़ गया। चादर वाला बेटा भी और मटके वाला हीरा भी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब कोई मजाक नहीं था, ये आवाज सच में आई थी। उसी पल सामने की टूटी दीवार के पीछे से एक बूढ़ा बाबा निकला, सफेद कपड़े में, लटकती दाढ़ी, लाल लाल आंखें। हीरा और बेटा दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे टांगों को रॉकेट बना लिया और चिल्लाते हुए भागे, मम्मी बचाओ। पूरा गांव उनकी चीखें सुनकर उठ बैठा। हीरा के मटके की टन टन आवाज और बेटे के उल्टे सीधे दौड़ने ने सबको हंसते हंसते लोटपोट कर दिया। बाद में पता चला कि वो बाबा असल में गांव का चौकीदार था, जो भूत बंगले की रखवाली करता था ताकि बच्चे वहां न जाएं। हीरा और बेटा, उन्होंने उसी रात शपथ ली, अब से एक दूसरे को डराने की कोशिश नहीं करेंगे, कम से कम रात में तो बिल्कुल नहीं। पर फिर भी अगले ही दिन बेटा हीरा के कान में धीरे से फुसफुसाया, हीरा बेटा, मैं फिर आऊंगा। और हीरा की हालत फिर से पतली हो गई।